Transferring of knowledge of any kind is communication, whether it is acting, whether it is physics, whether it is philosophy, whether it is abstract thought, whether it is anything. Transference of knowledge. अब मैं यहाँ पे क्यों बैठा हूँ? किसी ने मुझे कोई वो तो नहीं दे रखा, कोई राइट तो नहीं दे रखा, कोई लाइसेंस तो नहीं दे रखा. मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे बैठा हूँ क्योंकि मेरी नॉलेज जो है वो शायद ज़रा सी आप लोगों से ज़रा सी ज़्यादा हो. ज़्यादा न भी हो तो डिफरेंट ज़रूर होगी, डिफरेंट ना भी हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एक आपको एंगल मिलेगा. तो माई नॉलेज comes to you in one particular direction. That is what I am trying to communicate. Now, a teacher is also a communicator. I am here as an actor, but I am also here as a teacher in the sense I am not teaching you anything. We don't teach. जब लोग कहते हैं कि साहब एक्टिंग सिखाई जा सकती है, तो हम कहते हैं नहीं. ये हमारा मानना है कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती लेकिन सीखी जा सकती है. अब ये अगर आपको बड़ा फिलोसॉफिकल सा जवाब लगे तो एक मिनट सोचिए. हम लोग आजकल क्या है कि बहुत कुछ हमारे दिमाग में आता है, हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी 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 बैड. वी आर सिटिंग इन जजमेंट विदाउट अंडरस्टैंडिंग. वी डोंट अंडरस्टैंड. हम समझ के बाद समझते नहीं हैं, और समझने के लिए सोचना ज़रूरी है. क्या बोला? सोचो, ध्यान से सुनो. ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, कोई ज्ञानी की ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु की ज़रूरत नहीं है. मतलब ये है कि आई एम गिविंग यू समथिंग, यू मस्ट लर्न व्हाट टू डू विद इट, which we will do. I'm going to conduct a couple of very basic experiments क्योंकि as I was telling कार्तिक कि हमारी जो दुनिया है वो बातचीत करने की नहीं है. एडिटिंग की थियोरी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, नॉट मैं बट कोई भी पढ़ा सकता है. सिनेमा के कैमरा के बारे में आपको थियोरेटिकली बताया जा सकता है कि भाई इस लेंस और इस लेंस में क्या अंतर है, इस कैमरा और उस कैमरा में क्या अंतर है, वॉट एवर. एक्टिंग के बारे में क्या बताएंगे? वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. आपका बिहेवियर, आपका लुक, आपका ऐसे बैठना, आपका ऐसे बैठना सब वैलिड है. ये कोई आर्मी की क्लास तो नहीं है कि सबको यूं करके बैठना और सीधे देखना है. दैट कैन नॉट हैपन. दैट काइंड ऑफ रेजिमेंटेशन ह्यूमन बींग्स में हो ही नहीं सकती. कौन कहता है कि हो सकती है? कोई भी आप मुझे एग्जाम्पल दे सकते हैं जहाँ पे एब्सोल्यूट रेजिमेंटेशन इज पॉसिबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? व्हाई नॉट? Why not? Because you are a human body. You will react differently. मैं आपको लेफ्ट राइट बहुत अच्छा है, वो भी करना सिखा दूंगा. लेफ्ट राइट ये भी मोड़ना सिखा दूंगा, आ करना भी सिखा दूंगा. सब जाएगा रिदम में. What will happen to your breathing? Unless you have gone into pranayam for years and you can breathe exactly 1 2 3 and 1 2 3 and 1 2 3 and 1 2 3, even then your lung capacity will be different. Even if that becomes same, your blinking will be different. Even if your blinking is the same, which is impossible. I've never heard or read of anybody who says 1 2 3 okay 1 2 3 4. ऐसा नहीं होता है, बहुत ही आर्टिफिशियल चीज़ है. क्यों करेंगे हम? और हर चीज़ के पीछे लॉजिक होना पड़ता. अगर वो भी होगा, मान लीजिए कि इतनी बारीक चीज़ भी होगी तो उसका फोर्स अलग होगा. Nobody can blink with the same force. Impossible. So if you go into बारीकीज़ and बारीकीज़ and बारीकीज़, रेत का ज़र्रा सबसे छोटा, उसके भी पार्ट्स होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं. अब मैं आज तक, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, आई कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ यू कैन स्प्लिट द एटम. एटम ही इतनी छोटी चीज़ है कि मुझे उसका ही नहीं समझ में आता कि एटम क्या चीज़ है. मैंने कभी देखा नहीं, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया. बस ये एटम है, किसी ने बता दिया ATOM एटम, ओके. फिर किसी ने कहा जी उसके भी वो होते हैं. वो होते हैं? क्या होता है एटम का? वो आप जानते होंगे क्या होता है. न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, क्या समथिंग है, मॉलिक्यूल. अब एक ज़माना आएगा जब मॉलिक्यूल का भी कुछ वो बना के रख देंगे. इन अदर वर्ड्स जी, अच्छा ठीक है, चलिए दे यू आर. लेकिन इतनी छोटी चीज़ है वो. अगर मैं आपसे कहूँ कि ज़रा दिखाओ मुझे मॉलिक्यूल दिखाओ, आप दिखा पाएंगे? वेरी डिफिकल्ट, very difficult. And how much care you would have, the smaller, the more detailed it becomes, the more you have to apply your mind, the more samajh you have to have. Much more samajh. You go into details and details and details and details. You know, लोग कहते हैं, फिल्म मेकर तो ये मानते हैं कि सर इसमें एक फ्रेम ज़्यादा हो गया. दिमाग ख़राब है सर, एक फ्रेम ज़्यादा हो गया सर, काटो इसको.
I don't know how you edit. I'm sure that you can edit. You don't have to edit 24 frames and 24. You can edit 24 and 3 also. I know it happens in music. एक ज़माने में वो subliminal advertising जिसको कहते थे, I don't know, all that. So what I'm trying to say is कि आपने पूछा कि how is the world of an actor different? No, it's not different. When we are talking about acting, we are talking about acting in this particular profession, which is cinema or TV or stage. The actor is a communicator in the sense that he is the face of everything. जो स्क्रीन प्ले राइटर ने लिखा है, जो डायलॉग लिखे हैं, जो उसको रूप दिया है, जिस सेटिंग में सेट डायरेक्टर ने उसको खड़ा किया है, जिस टेबल पे उसे बिठाया है, जो कपड़े उसने पहने हैं, जो दाढ़ी मूंछ इसके ऊपर लगाई गई है, जिस प्रकार से वो अपने डायलॉग, ये सब चीज़ें हैं, बट दैट इज़ व्हाट द ऑडियंस हैज़ कम टू सी. तो ही इज़ द पब्लिक फेस ऑफ दिस प्रोफेशन. ओके, in our time we used to go and see a Manmohan Desai film. How many of you actually go and see a Karan Johar film? Or do you go and see a Shah Rukh Khan film? Be honest. Do you go and actually see a Karan Johar film or a Gawarikar film? Okay, there will be exceptions. Okay, if Gawarikar was not using Shah Rukh Khan, would you still go and see that film? All right, good. So, but general, क्योंकि हम लोग यहाँ पे professionals in the making हैं, so we will obviously have, again underlining what I said, कि you will have a more detailed reason. There will come a time when there will be such a thing as Gawarikar cinema, like there is a Satyajit Ray cinema, the Shyam Benegal cinema, Manmohan Desai cinema, Prakash Mehra cinema, Rishikesh Mukherjee, whatever, Guru Dutt हैं, बिमल रॉय हैं, जो भी हैं, राज कपूर हैं, बड़े बड़े हैं, लेकिन फिल्में कितनी बनती हैं और सिनेमाज कितने, ये बताइए आप. How many films do we make in a year? 200? Huh? No. We here in Hindi film कितनी बनती हैं? So has it ever struck you कि are there 200 directors that you know of? उनमें से 2-4 होंगे जो 2-2, 3-3 पिक्चरें बनाते हैं. I don't see Ashutosh Gawarikar making 4 films at one time. I don't see Farhan Akhtar making 4 films. I don't see Imtiaz making 4 films. आज की जो पीढ़ी है, आज के जो यंग डायरेक्टर्स हैं, वो तो 2-2, 3-3 साल में एक पिक्चर बनाते हैं. तो ये 200 फिल्में कौन बना रहा है? और कितने डायरेक्टर्स हैं? मान लीजिए 10, 15, 20 से ज़्यादा. 21वां नाम लेना हमको ज़रा तकलीफदेह होगा. 20 तो हम शायद ले सकें, 5 तो फट आ जाएंगे. तो 20 लोग हैं, उन सब 20 ने 2-2 पिक्चरें बनाई, 3 पिक्चरें बनाई साल में, 60. बाकी 140 कहाँ से आई? Mathematically speaking, where the hell did these 140 Hindi films come from? Who made them? Who acted in them? Who was the cameraman? Who was the director? Who was the producer? Where did they come from? What happened to them? Because film is not like a Golgappa or a Pani Puri or something. It's a hell of an expensive job. It's a very thing. Where did this happen? And it's been happening for years. ये तो संख्या बढ़ती ही जा रही है. मुझे याद है बहुत साल पहले जब ये प्राइवेट चैनल्स नए आए थे, मैं मिड-90s की बात कर रहा हूँ, कोई ख़ास हिस्टोरिकल बात नहीं है, लेकिन मेरा अपना तजुर्बा है. उसके पहले सिर्फ डीडी हुआ करता था, दूरदर्शन, और हर सीरियल के 13 एपिसोड होते थे. 13, ठीक है, और वो भी once a week, right? So and it was generally weekends, Friday, Saturday, Sunday. Sunday के Oh, sorry, I got it. Okay, so there was X number of weeks in the year and X number of people who were making it. फिर ज़माना बदलता गया, सीरियल होते गए, ये होता गया. एक बार किसी ने मुझे बताया, इसे बेंजी से, डू यू नो आज की तारीख में 400 पायलट बन रहे हैं. मैंने कहा 400? बोले हाँ, प्राइवेट चैनल शुरू हो गया. प्राइवेट चैनल कौन सा था? जी, 1, बाकी ये स्टार और ये XYZ ये बहुत बाद में आए. तो I said 400, you must be wrong, must be 40. He said no sir, 400. I said बन रहे हैं मतलब? He says पायलट से लेकर के किसी भी स्टेज तक 400. And the first thought that struck me, I said, where did 400 directors come from?